हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नाउ। मैं हूं नीलिमा रॉय। ये वीडियो मोस्टली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम इस बार कैंसिल हो चुका है। पहले तो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। थैंक यू कहने का कुछ रीजंस है मेरा, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रगलिंग बैच थे। स्ट्रगलिंग इन व्हाट सेंस? हर ईयर में जिनका भी बोर्ड का एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं एक टेंशन में रहता है और उसे काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। मेंटली प्रेशर रहता है कि मुझे रिजल्ट अच्छा लाना है। ये सारी तो स्ट्रगलिंग फेजेस है। पर आप थैंक यू सिर्फ इस साल के क्लास 10th के स्टूडेंट्स को क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स थे इनके लिए सारे कुछ नए थे। इनके लिए सारे कुछ नए थे। सारे प्रॉब्लम्स जो आए वो न्यू थे। सिर्फ पढ़ाई का ही प्रॉब्लम नहीं था, इनका सिलेबस भी चेंज हो गया। ऑनलाइन स्टडीज हो रहा था जिनसे कभी ये वाकिफ ही नहीं थे। बचपन से लेकर के क्लास 9 तक में हम एक ही सिर्फ बात जानते थे कि कोई भी प्रॉब्लम होगा पढ़ाई से रिलेटेड तो हम स्कूल्स में जाएंगे या फिर ट्यूशन्स में जाके क्लियर आउट करेंगे। ऑनलाइन जैसी तो कोई चीज़ें भी नहीं थी। पढ़ने बैठते थे, पेरेंट्स बोलते थे बेटा फ़ोन तुम्हारे हाथ में क्यों है, फ़ोन को तुम साइड कर दो। लेकिन अब ऐसा स्टेज आ गया है कि जहाँ पे फ़ोन तो मैंडेटरी हो गया है, लैपटॉप तो मैंडेटरी हो गया है और हमें सारी स्टडी ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। बोर्ड वर्ड एक खौफनाक वर्ड है। स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड में अच्छा नंबर लाना कहीं ना कहीं उनका ड्रीम्स होता है। अगर किसी ईयर में मान लो 5th में, 6th में, 7th में, 8th में रिजल्ट अगर थोड़ा कम आ गया तो पेरेंट्स बोलते थे कि ठीक है चलेगा, इस बार रिजल्ट कम आया तो चलेगा। लेकिन क्लास 10th में रिजल्ट कम नहीं आना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे नंबर्स ज़्यादा आने चाहिए। तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं एक मानना था कि बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब बहुत ही टफ एग्ज़ाम और जहाँ पे नंबर तो मुझे बहुत सारे लाने हैं। टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते थे तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता था। कभी अगर समझ में जब आने लगता था तो नेटवर्क इशू हो जाता था। हर कोई स्टूडेंट्स अपने सिटीज़ को छोड़ करके गांव में जाके रहने लगे, होम टाउन में जाके रहने लगे और वहाँ पे नेटवर्क इशू होता था। वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे। टीचर्स क्या बोल रहे हैं उनके तक वॉइस प्रॉपरली नहीं आती थी, तो वो एक्सप्लेनेशन क्या समझेंगे। तो वो क्या करने लगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पे सर्च करने लगे टॉपिक्स वाइज। वो वहाँ पे काफ़ी टीचर सामने आए, आपको पढ़ाने लगे। आपको फिर उनमें से चूज करना पड़ा कि कौन से टीचर्स अच्छे होंगे। एसएसटी के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, साइंस के लिए कौन सा टीचर्स बेस्ट है, मैथ्स के लिए कौन सा टीचर्स बेस्ट है, कौन सा चैनल बेस्ट है जहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ। ये सारे रिसर्चशिप के बाद आप जाके प्रिपरेशन कर रहे थे। 10th के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था बोर्ड का एग्ज़ाम देना। आपने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए होंगे। अब इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद लास्ट में हमें पता चला कि हमारा एग्ज़ाम ही नहीं होने वाला, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और ऑफ कोर्स ये एग्ज़ाम कैंसिल होना बहुत लोगों का लाइफ सेव हुआ है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। लेकिन अब बात आती है कि आप इसे बैड न्यूज़ समझते हो या गुड न्यूज़ समझते हो। बैड न्यूज़ उनके लिए है जिन्होंने बहुत पढ़ाई किया एंड लास्ट मोमेंट पे वो जाके एग्ज़ाम नहीं दे पाए। आपको पता होना चाहिए बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं की। इवन इफ की प्री बोर्ड के टाइम तक उन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर किया। क्या सोच कर कि लास्ट में बोर्ड के एग्ज़ाम में हम आग लगा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड गुड न्यूज़ उनके लिए है जो कभी पढ़ाई ही नहीं की है। वो तो ये सोचकर जा रहे थे कि मेरे फ्रेंड्स पढ़ के आएंगे, मुझे जितना बताएंगे मैं उतना लिख के आ जाऊंगा, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। बट एनीवे, गुड न्यूज़ आप सब के लिए है जिन्होंने पढ़ाई की या फिर पढ़ाई नहीं की। आप किस वे में गुड न्यूज़ ले रहे हो, ये सबसे मेन पॉइंट है। जिनके लिए ये बैड न्यूज़ था वो अगर ये सोच ले कि हाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरे पास नॉलेज तो गेन हुआ, मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी एंड काफ़ी नॉलेज मैंने गेन किया। एक मेरा सवाल है, अगर आपके पास ये आंसर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। क्या आप पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने के लिए करते हो
या फिर सक्सेसफुल होने के लिए करते हो। अगर आप इसे एक पॉजिटिव वे में लेकर के कि हाँ मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ एंड मैंने इससे नॉलेज गेन किया था, मैंने काफ़ी 10th में पढ़ाई की और मेरा नॉलेज गेन हुआ, अगर आप ये मान के चल रहे हो तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि हमारा 10th में पढ़ने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि मुझे सिर्फ रिजल्ट अच्छा चाहिए या फिर लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना था। अगर IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर लॉयर CA कुछ भी बनना रहे, इन सारी चीज़ों के लिए नॉलेज चाहिए। एक शीट ऑफ पेपर रिजल्ट आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता, आपका लाइफ डिसाइड आपका नॉलेज ही करेगा। अगर आप सच में नॉलेज गेन किए थे 10th के सिलेबस से तो वो कभी ना कभी काम आएंगे। एंड एनीवे रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, क्योंकि आप भी जानते हो हम भी जानते हैं हर स्कूल अपना रेप्यूटेशन इंक्रीज करना चाहता है, तो वो रिजल्ट तो अच्छा देगा ही देगा। एक्चुअल में तुम लोग को एक टाइम गैप मिला है सोचने के लिए कि मैं क्या कर, क्यों कुछ न्यू चीज़ें तुम लोग की लाइफ में आई जो ये पता चला कि एग्ज़ाम नहीं दिया बट मेरा नॉलेज काफ़ी गेन हुआ। ये नहीं कहेंगे कि रिजल्ट कोई काम का नहीं है, रिजल्ट काम का आता है कब, एडमिशन के टाइम में, बट सबसे ज़्यादा नॉलेज काम आता है। अगर ये बात आप मानते हो, अगर नॉलेज आपने गेन कर लिया ना तो डेफिनेटली रिजल्ट इंक्रीज होगा। रिजल्ट इंक्रीज तो होना ही है अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया तो अब बात आती है, चलो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, रिजल्ट भी आ जाएगा, जो आएगा आएगा, ये सारी बातें तो हो गई। अब एक टेंशन जो माइंड में चल रही है तुम्हारे, क्या अब मैं आगे क्या करूं। हर कोई डेली आपके लाइफ में एक ना एक इंसान तो ज़रूर कोई पूछता होगा कि बेटा तुम्हारा 10th का तो अब रिजल्ट आ जाएगा, अब आगे तुम क्या लोगे, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, तुम आप क्या लेने वाले हो, ये तुमने डिसाइड किया या नहीं किया। पूरे दिन में तो एक दो लोग तो पूछ ही लेते हैं। एक टेंशन का जो क्वेश्चन बैंक आपके दिमाग में है कि मैं आगे क्या करूं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कितना टाइप्स का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। फर्स्ट है स्ट्रीम सिलेक्शन ऑन मार्क्स बेसिस, मार्क्स के बेसिस पे मैं स्ट्रीम सिलेक्शन कर लूंगा। सेकंड है इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है साइंस में तो मैं साइंस लूंगा, मेरा इंटरेस्ट है कॉमर्स में तो कॉमर्स लूंगा, मेरा इंटरेस्ट है आर्ट्स में तो आर्ट्स में लूंगा। थर्ड है दिल तो रखना पड़ेगा, अब दिल तो रखना पड़ेगा किसका, पेरेंट्स का या फिर रिलेटिव्स का या फिर भाई बहन का या फिर फ्रेंड्स का। इन सब का दिल रखने का मतलब क्या हो गया कि वो लोग जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, ये हो गया दिल रखने का मतलब। और मुझे कुछ पता ही नहीं है, अब बात आती कि तुम्हें भाई कुछ पता ही नहीं कि तुम क्या लेने वाले हो, इसका सॉल्यूशंस क्या है। फिफ्थ है चाइल्डहुड ड्रीम, मेरा तो बचपन का ड्रीम है मैं IAS बनूं, मेरा बचपन का ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये क्लैरिफाई है। सेवेंथ है वेयर शुड आई गो फॉर स्टडी, कहाँ पे जाके मैं पढ़ूं, क्या मैं स्टेट से बाहर जाऊं, क्या मैं कंट्री से बाहर जाऊं, या फिर मैं यहीं पे रह के पढूं, कौन सी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं, कौन सी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन ना करूं, ये सारी चीज़ें को क्लैरिफाई करना। एट है क्या मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा या नहीं। इन स्टेजों में ना ये सब भी सवाल आते हैं दिमाग में, मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या मैं करूंगा। बट आपको एक बात पता होना चाहिए, आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। क्यों? क्योंकि अब आप 0 से 1 पे आ गए हो। दैट मीन्स क्लास बचपन से लेकर के क्लास 10 तक जो आप पढ़े थे वो एक 0 लेवल था, वो क्या था, एक 0 लेवल था। अब जो आप क्लास 11th में जाओगे वो एक आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा टुवर्ड्स द करियर, आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। और मानो मेरी बात, एक बार जब आप एक स्टेप उठा लिए ना तो दूसरा स्टेप आने में टाइम नहीं लगेगा। दैट मीन्स 11th 12th कब बीत जाए और कब आपका प्रिपरेशन आगे ग्रेजुएशन हो जाए या फिर नीट हो जाए, IIT हो जाए, ये सब एग्जाम कब आने लगती है पता नहीं चलता है। तो 0 से 1 तक का टाइम लगता है, लेकिन 1 से 2 होने में टाइम नहीं लगता है। अब 9th है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है, कौन सी सब्जेक्ट मेरी ज़्यादा पावरफुल है, माइंड में ये सारी बातें आती रहती है। 10th है साइंस आर्ट्स कॉमर्स लेके क्या फ़ायदा, साइंस लेके मैं क्या करूँ, कॉमर्स लेके मैं क्या करूँ, आर्ट्स लेके मैं क्या करूँ, इन सब का फ़ायदा क्या है, एंड इनके आगे करियर क्या है, ये सब चीज़ों से आप क्या हो, परेशान हो। फिर 5th है सिलेबस क्या है, साइंस का सिलेबस मैंने सुना बहुत वाइड है भाई,
मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कॉमर्स का मैंने सुना है सब कुछ न्यू आता है, जो मैंने 10th तक पढ़ा ही नहीं वो चीज़ आ गया कॉमर्स में। अकाउंट्स बनाना है, क्या होता है ये अकाउंट्स, क्या मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। आर्ट्स लेना है, पॉलिटिकल, भाई रट्टा मारना पड़ेगा मुझे, ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें, ये सारे ख्याल आपके दिमाग में आती है। अभी इस वक्त आप इस चीज़ों से परेशान हो। 12th है, दिन में पढ़ूँ या रात में पढ़ूँ, इतना सारा भार, इतना सारा सिलेबस है, ओ माय गॉड। अब मैं दिन में पढूं या रात में पढूं, अपने टाइम को मैं मैनेज कैसे करूं, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी। 13 है, एडमिशन कैसे लूँ, एडमिशन कैसे लूँ। अगर मेरे मार्क्स 90% नहीं आए तो क्या मैं साइंस ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। अगर मेरे मार्क्स 72% आएंगे तो मैं IPS बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। मैं कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाऊंगा जहाँ की कट ऑफ 99 ले जा रही है और मेरी अगर आ गई 80 तो तब मैं क्या करूंगा। ये सारी बातें आपको परेशान कर रही है अभी इस वक्त। 14th है, ऑनलाइन क्लासेस सही होगा या फिर ऑफलाइन क्लासेस का वेट करूं। ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रहे इतनी जगहों पे, इतने सारे इंस्टीट्यूट, इतने सारे क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस अभी रन कर रही है, नीट की कर रही है, IT की कर रही है, क्लास 11 12th का स्टडी चालू हो गया है। ये सब सारी चीज़ें जो अभी हो रही है, इसकी क्लासेस में ऑनलाइन अभी पढ़ूँ या फिर मैं वेट करूँ ऑफलाइन होने का। ऑफलाइन होगा तब मैं जाके फिजिकली पढ़ूंगा, क्या करूं मैं, ये सब चीज़ से मैं परेशान हूँ। ये सारी बातें अभी तुम्हारे दिमाग में, ये सारी बातें आती थी। ये सारी बातें, कुछ कुछ बातें जो ऑनलाइन, सब सारी बातें ना, ये सब न्यू ऐड हो गया। लेकिन जहाँ तक आप 13 तक देखोगे कैसे एडमिशन लूँ, वहाँ तक अगर आप देखोगे ना, तो ये जो बातें हैं, ये हर एक बोर्ड स्टूडेंट जब बोर्ड दे देता है उसके बाद उसके माइंड में ये सब ख्याल आता ही आता है। अगर आपके माइंड में ये सब ख्याल आ रहा है ना, तो आप परफेक्ट ट्रैक पे हो। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मेरी लाइफ की बात है, मुझे ख्याल नहीं आएगा तो किसको आएगा, दूसरे को आएगा क्या। मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, दूसरा कोई आके सोचेगा क्या। ये सारी बातें आपके माइंड में आनी ही चाहिए। अगर आ रही है तो आप सही ट्रैक पे हो। एनीवे, ये सब 14 के 14 क्वेश्चंस एंड मोर देन बहुत सारे क्वेश्चंस है। और भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी क्वेश्चंस है जो मुझे क्लैरिफाई करना है। ये क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन हम सीरीज वाइज में सॉल्व करेंगे। एंड डोंट वरी, जो भी परेशानी है उसे मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये क्लास 10th के लिए है, CBSE, HSC, स्टेट बोर्ड, कोई भी हो जो अभी इस बार 10th पास करके 11th में जाएंगे। अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हो, तो सीरीज वाइज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दैट इज द लर्न नाउ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइन जो भी सीरीजेस आएंगी वो आपको नोटिफाई हो जाएंगे एंड यू विल वॉच दैट, सारे प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एंड वन मोर थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जैसे आप परेशान हो वैसे ही वो भी कोई और भी परेशान है। डोंट गो एनीवेयर, अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखो। थैंक यू, मिलते हैं सीरीज में।